तो ये जो सोच थी असमानता की, उसको दूर करने का काम किसी ने किया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। इसलिए आज हमारे लिए वो ढूंढ। और मैं कह सकता हूं कि हालांकि विद्वानों की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय के तत्कालीन समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बराबर कोई विद्वान नहीं हुआ। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, अधिकार के साथ कह सकता हूं। आज हम लोगों को इस बात को प्रण लेना होगा कि जो लोग जिस तरह इस मंच से अभी बात उठी, अन्याय नहीं सहेंगे। निश्चित तौर पर अन्याय नहीं सहना है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कहा है कि अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो और साथ साथ कर्तव्य के प्रति भी जागरूक हो। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हम अन्याय नहीं सहेंगे तो हम अन्याय नहीं करेंगे, इस बात का भी प्रण लें, क्योंकि हमने अन्याय किया तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए आज के दिन मुझे वो पंक्तियां याद आती गीतकार की, और उन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि जमाने की आंखों ने देखा है यारों सदा अपनी दुनिया में ऐसा नजारा, कभी जिनको फूलों से पूजा था सबने, तभी उनको लोगों ने पत्थर से मारा। भंवर से जो घबरा के पीछे हटे हैं, डुबो दी है मौजों ने उनकी ही नैया। भंवर से जो घबरा के पीछे हटे हैं, डुबो दी है मौजों ने उनकी ही नैया। जो तूफान से टकरा के आगे बढ़े हैं, उन्हीं को मिला है जहां पे किनारा, उन्हीं को मिला है यहाँ पे किनारा। इसलिए आज हम इस बात को समझे कि हमारा कौन है, अपना कौन है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, किसके दिल दिमाग में हमारे प्रति मान सम्मान है, कौन है जो हमारे हक की बात करता है, कौन है जो हमारे हक के लिए लड़ सकता है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने विगत 3 सालों में जो फैसले लिए हैं, वो फैसले जो हैं वो गरीब को ध्यान में रख के किए गए हैं, वो कमजोर को ध्यान में रख के किए गए हैं, वो सबसे जो गरीब तबका था उसको ध्यान में रख के किए गए। समाज में समरसता का संदेश दिया है। आज जब पूंजीवाद हावी हो रहा है देश में, महंगाई बढ़ रही है, चारों ओर हाहाकार मची है, और ये धर्म का तड़का और राष्ट्रवाद की फर्जी चाशनी में डुबोकर झूठी बातें की जा रही है। सावधान हो जाइए युवाओं, सावधान हो जाइए। एक दिन होगा जब ये संविधान को ही बदल देंगे। अगर आप जागरूक नहीं रहे तो संविधान बदल दिया जाएगा, ये भी याद रखिए। इसलिए आपको संकल्प लेना है आज के दिन कि हमारे हकों पर कुठाराघात ना हो, इसके लिए जागृत होकर एकजुट हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय विधायक महोदय को, धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय को कि उनके प्रयासों से एक बहुत ही सुंदर और शानदार मूर्ति का अनावरण हुआ है। वो हमारे लिए आदर्श भी है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी। इसलिए आज जो बच्चियां अभी यहाँ भाषण देने के लिए उठी, एक एक बच्ची एक से एक बढ़कर बात कह रही थी, तो लग रहा था कि निश्चित तौर पर इन बच्चियों को घर तक नहीं रहेगी। भाई नारायण जी, मेरा निवेदन रहेगा, इन बच्चियों को सिर्फ अम्बेडकर जयंती के दिन अम्बेडकर पार्क में मत बुलाइए, इन प्रतिभाओं को बाहर निकालिए और समाज के तमाम लोगों के बीच ले जाइए ताकि संदेश आए। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि मातृशक्ति भी आ गया है, आधी आबादी बराबर की हकदार है। आपको भी बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है, इसलिए आप भी बाहर आइए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने हक की बात कीजिए। निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार आयोजन किया गया। मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।